नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। ये तो है दोस्तों जनपद पौड़ी गढ़वाल की आपकी लिस्ट 20 नवंबर 2025 को ये जारी हुई। इसमें दोस्तों यहाँ पर मैं 3-4 चीज़ें रखने वाला हूँ। विद्यालय के संचालन न होने, मर्ज होने के कारण हटाए गए विद्यालय। दूसरा दोस्तों, मैन पावर के समायोजन हेतु प्रारूप 1 पर सूचना उपलब्ध कराएं। दूसरा इसमें ये है कि जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे राज्य के विद्यालय है या नवीनीकृत, उच्चीकृत, प्रांतीकृत विद्यालय है जिसमें आउटसोर्स के चतुर्थ श्रेणी के पद सर्जित हैं, उनके नाम आवंटित सूची में सम्मिलित नहीं है, तो उसको भी स्पष्ट करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन सेवा .3@gmail.com ये ईमेल आईडी दी है। ये दूसरी ईमेल आईडी दी हुई है। यहाँ पर लाइन पढ़े, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि 15 दिन के अंदर सभी जिले की आप डिटेल्स देंगे 15 दिन के अंदर। और 15 दिन हो जाते हैं दोस्तों 22 नवंबर को कंप्लीट। जी हाँ, 22 नवंबर को कंप्लीट हो जाते हैं। और मंत्री धन सिंह रावत जी, और दोस्तों जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर सभी अपडेट मिलेगी। शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर होगी नई भर्ती। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि भर्ती दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे सर होगी कब शुरू? देखिए दोस्तों, आज जो तारीख हो चुकी है 2 दिसंबर हो चुका है, और 2 दिसंबर के बाद आपकी 6 तारीख को छुट्टी है, सैटरडे है, और शासन की सचिवालय की छुट्टी रहती है हर शनिवार की, और 7 तारीख को संडे है, और 3 तारीख, 4, 5 और 6 ये 3 दिन है। अगर 3 दिन में भर्ती आ जाती तो ठीक, नहीं तो 8 दिसंबर से आपके 8 या 9 दिसंबर से भर्ती ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। और ये तो आपको मैंने एक सवाल बता दिया। ये दोस्तों एक तो मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जो सैलरी है दोस्तों वो फिलहाल तो 15,000 रुपये दी है, लेकिन मैं आपको ये भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊं। इसमें दोस्तों हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सैलरी 20,000 हो। एक तो सैलरी कम है इसमें, दूसरा दोस्तों सैलरी तो कम है ही, लेकिन आउटसोर्स एजेंसी जो इसका नाम है, इस कंपनी का नाम भी बता रहा हूँ मैं, GEM पोर्टल के स्थान पर ई टेंडरिंग से क्रिया किया जाएगा। तो ये प्रयाग पोर्टल से भरे जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम दोस्तों, यहाँ पर देखिए सभी जिलों की PDF मिलेगी। ये सबसे पहले आपको बता दूँ, टिहरी गढ़वाल की मिल जाएगी। हाँ, बच्चों के बहुत सारे सवाल थे सर कि मुझे उसकी चाहिए कि इस जिले की चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ किस किस जिले की हमारे पास है। दूसरा आपको टिहरी की मिल जाएगी, आपको देहरादून की मिल जाएगी, आपको दोस्तों यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल की मिल जाएगी, आपको यहाँ पर 2-3 जिले और हैं, तो 3-4 जिले ये देखिए मैंने सेंड भी किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से बच्चे बोल रहे कि सर सेंड नहीं किया आपने। 422 लोगों ने यहाँ पर वॉचिंग की है, आप देख सकते हैं। तो आपकी संख्या शायद दूर होगी, मैंने आपको दिखा दिया कि टेलीग्राम पर लगभग 5 से 6 जिलों की PDF है। और भी हैं हमारे पास, लेकिन हम जल्दी आपको उस पर सेंड कर देंगे, लेकिन टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएँ। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और बड़ा सवाल था कि सर हम जब ये फॉर्म भरे हैं अभी प्रयाग पोर्टल पर, प्रयाग पोर्टल तो नहीं चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कभी प्रयाग पोर्टल चल जाता है, कभी नहीं चल रहा है, लेकिन सही से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हमने लिखित रूप में इसकी शिकायत भी की, भैया प्रयाग पोर्टल नहीं चल रहा है, कृपया उसे चलाइए। इसलिए हम रुके हुए हैं क्योंकि अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो जब फॉर्म आ जाएंगे तभी आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, तभी आप दोस्तों फॉर्म भर लेना। अब ये जो आउटसोर्स भर्ती हैं, अब मेरिट से इसमें दोस्तों चयन किया जाएगा। एक बता दूं, लॉटरी सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है। गलत तथ्य पर चयन से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, आवेदकों की ओर से गलत तथ्य दिए जाने पर बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रहे हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने से उनको क्या मिलता है, अधिमान प्रेफरेंस मिलती है। हो सकता है कि वो चपरासी का कहीं से किसी कंपनी से बनवा लेते हैं, तो वो गलत तथ्य है। गलत तथ्य ना लगाएं, गलत तथ्य पर चयन से आपको अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन के सही समय तथ्य देने पर होंगे, और उस तथ्यों की जांच भी होगी। जांच पड़ताल में तथ्य अगर गलत पाए जाते हैं तो आवश्यक कार्रवाई भी आपको हो जाएगी। दूसरी बात आपका ये है कि जो आपके पास है, मतलब कि आप हो सकता है आप BTech हो, MTech हो, या BSc हो, MSc हो, तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो मेरा मानना ऐसा है, ये मेरे अपने खुद के विचार है, बाकी आपके जो आपको इच्छा वो करें, कि 8वीं पास भर्ती है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये 10वीं भी नहीं है बल्कि 8वीं पास है। तो कोशिश करें कि वही बच्चे इस फॉर्म को भरें जो इस नौकरी को करना चाहते हैं। सपोज करो कोई विकलांग भाई है, घर के आसपास उसके कॉलेज या राजकीय माध्यमिक या अन्य कोई कार्यालय है, उसको आवश्यकता भी है, तो केवल वही करें। ऐसा ना करें कि आप उस नौकरी को छोड़ दें। अगर आपको वास्तविकता में आवश्यकता है तो केवल 12वीं क्लास तक की योग्यता लगाएं।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पुरानी व्यवस्था का विकल्प दे सकेंगे विभाग मेरिट के अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थायी निवास के आधार पर चयन का विकल्प दे सकेंगे। जनपदवार होने वाली भर्ती में स्थायी निवास का विकल्प जरूरी है, बिना आप इसके फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो स्थायी निवासी आप होना जरूरी है ताकि जिले के व्यक्ति को प्राथमिकता मिल सके। एक और बात है दोस्तों, और एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे। अगर आप टिहरी जिले से हैं और टिहरी में ही आप आवेदन करें, ग्रुप डी भर्ती के लिए बता रहा हूँ साफ साफ, नहीं तो आपका फॉर्म कट जाएगा। प्रयाग पोर्टल पे आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं एक बार में, अलग अलग आईडी बनाकर फॉर्म ना भरें, इससे बचें। और ये ताजा खबर है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती जल्द है। रावत जी बोले आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में होंगे तैनात। फिलहाल इनमें सैलरी तो दोस्तों 15,000 रुपये है, लेकिन हमारा ये विश्वास रखिएगा, हमारा प्रयास है कि सैलरी इसमें 20,000 हो। अगर आप जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बेसिक कार्यालय में नौकरी करना चाहते हैं या माध्यमिक या प्राथमिक डाइट में नौकरी करना चाहते हैं तो टोटल पदों की संख्या तो है 334। लेकिन अगर आप स्कूलों में नौकरी करना चाहते हैं या अन्य जगह नौकरी करना चाहते हैं तो पदों की संख्या है 2023। तो इस प्रकार जो पद हो जाते हैं 2364 हो जाते हैं। वहीं 1000 छात्र संख्या से अधिक प्रत्येक इंटर जो कॉलेज हैं उसमें परिचारक भी होते हैं, ध्यान रखिए। और कितने होते हैं? 2 होते हैं। बाकी अगर जो 1000 से कम वाले हैं उनमें स्वेच्छक और चौकीदार होते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको परिचारक की नौकरी चाहिए है तो प्रथम प्रायिकता रखें जहाँ पर 1000 छात्र से अधिक वाले हैं इंटर कॉलेज, वहाँ पर फॉर्म भरें। दूसरा, अगर आप परिचारक की ही नौकरी चाहते हैं तो माध्यमिक और बेसिक कार्यालय में नौकरी करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे परिचारक नहीं, मुझे तो स्वैच्छिक बनना है, चौकीदार बनना है, तो आप 500 से 1000 छात्र संख्या कम वाले स्कूलों में फॉर्म भरें। तो ये थी दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म वो जल्दी ऑनलाइन हो जाएंगे। तो मैंने आपको 3 डेट बताई है, 3, 4 और 5। 3, 4, 5 नहीं तो दोस्तों 9 और 10 तारीख में आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ये 3 डेट आप मेंशन कर रखें, ये अनुमानी है, लेकिन इन पे ही दोस्तों फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। किसी को भी दोस्तों अगर अपना सेवाजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया है, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स ले सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।